सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद हंगामा भी यहां हो रहा है। महाराज बाड़े यहां पर हंगामा कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारी और मृतकों के परिजनों का ये हंगामा है। बता दें कि शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया जा रहा है। निगम के दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की। पहली तस्वीर में वो क्रेन हादसाग्रस्त को ट्रेन की तस्वीरें, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि शव को ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही परिजनों का ये कहना कि दोषी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे लेकर वो लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया जा रहा है। ज़रा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आज सुबह ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई है इसमें, और इस वक्त वहाँ पर की क्या स्थिति बनी हुई है? जी बता दूं, आज सुबह जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद से 3 जो फायर कर्मी थे, जिसकी 3 लोगों की मौत हुई है, ये घायल है। इसके बाद से लोगों में जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के, उनका आक्रोश इतना बढ़ गया है, परिजनों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि तो जो साथी और जो नगर निगम मामला है, उनका आरोप है कि वो लगातार इस तरह से लापरवाही करते रहे। साथ ही उनका जो इंश्योरेंस होना चाहिए था वो नहीं है, स्थायी नौकरी नहीं है, अस्थायी उनको लगा रखा है, उनका कोई इस नौकरी में नहीं है। लेकिन जो इस तरह से कि जो अभी जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई इस तरह का मुआवजा नहीं ठीक से मिला है, ना ही कोई घोषणा हुई है। जो मात्र जो अभी बता दूं तहसील आए थे, उन्होंने 50,000 रुपये जो कि मुआवजा राशि तत्काल प्रभाव से देने की गई है और नौकरी दिलाने की बात की। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उससे लेकर संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उस बात के बाद जो मृतक है उनके शवों को वहाँ जेएच अस्पताल के बाहर पहले सड़क पर रखा। उन्होंने तीनों शवों को रोड पर लगा दिया और साथ ही उन्होंने आगमन जो था आने आने का उसे रोक दिया। वहाँ पर उन्होंने जो आसपास दुकानें थी उनको बंद कराया और साथ ही उन्होंने जो अधिकारी थे उनके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया, उनको बर्खास्त करने की मांग की है। लगातार वो विरोध कर रहे हैं। अभी बता दूं कि जो परिजन है, जो अभी सब लेकर अस्पताल से निकल आए हैं, महाराज बाड़े पे जहाँ हादसा हुआ है वहाँ पर वो सबको रखेंगे, वहाँ पर चक्का जाम करेंगे। सभी पुलिस बल जहाँ मौजूद है और लगातार उस पर नए बनाए हुए हैं, अधिकारी भी है और उस पर नए बनाए हुए हैं। जी, तो चक्का जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है और लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महेंद्र, बात तो बिल्कुल सही भी है परिजनों की, क्योंकि मुआवजा तो ठीक है लेकिन वो उस दर्द को कम नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने को खो के जो पाया है। लेकिन यहाँ पर न्याय शायद तभी मिलेगा जब दोषियों पर कार्रवाई होगी। वो कहाँ तक पहुंची है, क्या अब तक समझ में आ पाया है, क्या कार्रवाई इस पर हो रही है? जी, मैं बता दूं कि इस तरह से अभी कई अधिकारियों को कहना है कि जिस तरह से लापरवाही किसकी रही है, कौन अधिकारी इसमें दोषी था, वह अभी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और जिसके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। उनका साथ ही बता दूं जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, जो कि हादसे में सबसे पहले आगे आता है और सबसे पहले अपनी जान जोखिम में डालता है। लेकिन उनका जिस तरह से विरोध है कि अगर जिसके परिवार में कभी कोई अगर हादसा हो जाता है कि किसी की मौत हो जाती है, लेकिन उनके पीछे कोई ऐसा जो नौकरी है या पैसा है वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि इनके लिए जो कर्मचारी है, हमारे कर्मचारी, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनकी स्थायी नौकरी होना चाहिए। साथ ही उनके पास जो उपकरण है, जो भी दमकल जो दस्ता होता है वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। वो सारी चीजें उनको जो होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। साथ ही वो जिस बात की लेके मांग कर रहे हैं, वो उन्होंने जो दोषी अधिकारियों के खिलाफ मांग कर रहे हैं और अभी तक जो है वो पूरे शव को अभी लेकर दूसरे बाड़े पहुंचने वाले हैं। बाड़े पर वहाँ जाम करेंगे और जो वहाँ जो हादसा हुआ है वहीं उनका सब रखकर वहाँ बताइए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड कर्मचारी और मृतक के परिजनों के द्वारा यह हंगामा किया जा रहा है, वहीं शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम भी किया गया है। बता दें कि निगम के दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग परिजनों द्वारा रखी जा रही है। तो आज सुबह ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदल गईं, जब 3 लोगों की मौत हो गई। क्रेन के जैक के टूटने से ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और अब इस वक्त वहां पर स्थिति जो बनी हुई है वो हंगामे की स्थिति बनी हुई है। शव को रखकर परिजनों द्वारा इस वक्त चक्का जाम किया जा रहा है और उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो आपको बता दें कि आज सुबह ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदल गई। जिस तरह से क्रेन का जैक टूटने से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद परिजनों का गुस्सा भी फूटा है। यहाँ पर शव को रखकर चक्का जाम यहाँ पर किया जा रहा है और उस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है।
60 फीट ऊंचे डाकघर के भवन पर राष्ट्रीय ध्वज की रस्सी बदलते समय पूरा हादसा हुआ और इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जो हैं वो मृतक के परिजनों के लिए व्यक्त की हैं और इसके साथ ही क्या कुछ लिखा है ये भी आप इस वक्त देख रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर और उसके साथ ही तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोशित हैं यहाँ पर परिजन। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, स्वतंत्रता दिवस की खुशियां अचानक से मातम में बदल जाती है, 3 लोगों की मौत होती है। हालांकि इस वक्त तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से परिजन वहां पर आक्रोशित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किसकी लापरवाही से 3 लोगों की जान गई और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी बता दूं, बिल्कुल जिस तरह से कल 15 अगस्त है उसको लेकर पूरी तैयारियां शहर के में चल रही थी और जो शहर पे सबसे बड़ा मेन महाराज बारा क्योंकि ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाता है उस पर जहाँ डाकघर है, डाकघर के ऊपर एक तिरंगा लहरा है उसको दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी, नगर फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी और 2-3 कर्मचारी साथ ही एक चपरासी के वहाँ पर जो था वहाँ पे ये कर रहे थे। उस दौरान क्रेन के अचानक जो कि लॉक टूटने की वजह से या हाइट जैक टूटने की वजह से बताया जा रहा है, जो कि उस समय जब वो पलटा तो जो कर्मचारी थे हाइड्रोजन मशीन के ऊपर जो थे वो नीचे गिरे और उनके नीचे गिरने से 3 की मौत हो गई। साथ ही जो कि एक घायल है जो मंजर, वो अभी उसके पैरों में चोट आई है जिस कारण उसका भी इलाज जारी है। मैं बता दूं कि जो इस तरह से 15 अगस्त के लेकर तैयारियां चल रही थी तो बड़ा हादसा हुआ जो मातम में बदला, उसके जहाँ जो आक्रोशित परिजन थे उनके जो फायर कर्मचारी थे उन्होंने इतना आक्रोश था कि इसको लेकर कि उससे लापरवाही रही है जिस कारण ये हादसा हुआ। उनका जो आक्रोशित वहाँ हुए और जेल में पहले जो तुलसी सिलावट में पहुंचे तो उन्होंने उस दौरान उनको हंगामे जो गुजर रहे थे उनको शांत करने का प्रयास किया। वो 75,000 मुआवजा राशि और नौकरी दिलाने का दिलासा दिया गया था, लेकिन फिर भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए, कर्मचारी संतुष्ट नहीं। उन्होंने उन 3 जो मृतक से शव थे उनको लेकर उन्होंने बीच सड़क पर पहुंचे और सड़क पर उन्हें बीच में रखकर वहाँ पे हंगामा कर आसपास की जो दुकानें थी उनको बंद कराया और उन्होंने वहाँ बर्खास्त जो लापरवाही है अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त करने की मांग करने लगे। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो परिजन थे और कर्मचारी थे उसके बाद जो घटना स्थल पर उन 3 शवों को लेकर सड़क के रास्ते यहाँ लेकर महाराज बाड़े पहुंचे। उन्होंने महाराज बाड़े पर जो पुलिस पहले से तैनात थी और डाकघर के आसपास पहले से बैरिकेड लगा रखे थे, उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिए, वहीं पर उनको रोक लिया गया। रोकने के बाद जो सब थे उनको वहाँ पे चौराहे पर रखे, डाकघर के पास रखे और उन्होंने बर्खास्त करने की मांग करी। वही साथ ही जहाँ ऊर्जा मंत्री जो कि प्रद्युमन सिंह जी पहुंचे और अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार प्रभाव से फायर ब्रिगेड प्रभारी है उमंग प्रधान, उनको भी सरकार प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और ऊर्जा मंत्री ने दिलासा दिया कि 4 लाख रुपए मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को और साथ ही उनको नौकरी के साथ साथ दोषियों पर जो कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र। मशीन की क्रेन टूट कर गिर गई। हादसे में निगम अमले की 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, वहीं 1 कर्मचारी इसमें घायल हो गए। मशीन का बैलेंस बिगड़ा और इससे क्रेन डगमगाई और 60 फीट की ऊंचाई पर ये जो प्लेटफॉर्म पहुंचा था वो नीचे आ गिरा और इस प्लेटफॉर्म में झंडा लगाने के लिए निगम के 4 कर्मचारी सवार थे। बड़े हादसे की जानकारी लगते ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट मौके पर पहुंचे। निगम कर्मचारी उनके नेता मंत्री से बात करते हुए निगम अफसरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारी नेता का कहना है कि निगम अफसरों ने हाइड्रोलिक मशीन पर अनट्रेंड कर्मचारियों को झंडा लगाने भेजा था और इसी के चलते हादसा हुआ है। घटनास्थल देखने के बाद प्रभारी मंत्री सिलावट ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी इस हादसे पर दुख जताया। घटनास्थल पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जांच के आदेश दिए हैं। फायर ब्रिगेड विभाग की प्रभारी उमंग प्रधान निलंबित कर दिए गए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा हुई। परिजनों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम भी किया है।
सुबह जो झंडा वर्धन के लिए गाड़ी बुलवाई गई थी और समय पर कोई अधिकारी नहीं आए। हमारे कर्मचारी आज जान गए इनके बाल बच्चे कैसे पोषण होगा। इनको राज्य शासन कोई नियमितीकरण नहीं करे, इनका कोई वो नहीं कर रही, इनको कच्चे में रख के इनकी जान जोखिम में रख के इनकी मृत्यु करवा रही है। दुखद घटना है, गंभीर घटना है, दिल को हिला देने वाली, झंझोर देने वाली घटना है। पूरी सरकार इस परिवार के साथ है और जो बन पड़ता है वो सारी सुविधाएं इस परिवार को दी जाएगी और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी नासिर का। ग्वालियर से हमारे साथ में जुटे हैं नासिर। पहले तो बताएं किस तरह हादसा हुआ, क्या प्रारंभिक तौर पर कुछ समझ में आ रहा है, किसी की लापरवाही थी या जो अनट्रेन्ड व्यक्ति को भेजा वो वजह बनी है, और अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो मशीन देखेंगे ये फायर ब्रिगेड की क्रेन मशीन है और इसको सबसे बड़ी बात ये है कि झंडा लगाने का इसका काम नहीं है, बल्कि आग जब कभी लग जाती है तो ऊंची वाली जगहों पर पहुंचने के लिए इस मशीन का उपयोग होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मशीन है तो साफ देखा जा सकता है कि इस मशीन का उपयोग है उस झंडे को लगाने के लिए किया जा रहा था, 15 अगस्त की तैयारी के लिए किया जा रहा था। तो सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की है कि नगर निगम के किन अधिकारियों ने इस मशीन को झंडा लगाने के लिए भेजा और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई, 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से अब राज्य सरकार ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट किया है। साथ ही जो प्रभारी मंत्री है तुलसी सिलावट वो पहुंचे मौके पर, प्रद्युमन सिंह तोमर थे वो पहुंचे, 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की बात कही है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मशीन से झंडा क्यों लगाया जा रहा था, जबकि इसका काम यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और अगर किसी बड़ी जगह पर आग लग जाती है तो इसका यूज किया जाता है। और अब यहाँ पर लगातार माहौल अभी भी गर्म है। भले ही राज्य सरकार ने जो मृतक लोग हैं उनको कह दिया कि 4-4 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाएगा। अभी आपको ये तस्वीर दिख रही है। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये जो पिलर है इसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये जो पिलर था ये डाउन हुआ और उसके बाद ये पूरी क्रेन है एकदम से धराशायी हो गई। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये लगभग 150 साल से ज्यादा पुरानी ये बिल्डिंग है, जो नगर निगम का पूर्व मुख्यालय कहा जाता था, रियासतकालीन ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग पे ये अब इस क्रेन को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, अगर एकदम से हटाया गया तो कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दूसरी ओर देखेंगे अभी ये दूसरी क्रेन भी आई है, दूसरी क्रेन पहुंची हुई है कि जो क्रेन जो गिर गई है उसको हटाने का काम किया जाएगा इस क्रेन से। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल के आई कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लापरवाही है वो नगर निगम के अधिकारियों की निकल के आई है, क्योंकि उन्होंने फायर ब्रिगेड की जो क्रेन थी उसको झंडा लगाने के लिए इस्तेमाल किया। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर प्रभारी मंत्री जो तुलसी सिलावट के कहने पर फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही जब वो मौके पर पहुंचे थे उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया था, यानी कि 2 लोगों पर हमले हुए इस मामले में। एक जो प्रभारी निगम आयुक्त हैं मुकुल गुप्ता, उनके ऊपर हमला लोगों ने किया है और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर है उनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि उनकी निगलेंसी सबसे बड़ी थी कि उन्होंने अनट्रेन्ड लोगों को पहुंचा दिया और जिस काम के लिए फायर ब्रिगेड नहीं थी वो काम के लिए यहाँ पर पहुंचा दिया। फिर दोबारा से दृश्य दिखाना चाहेंगे, ये भयंकर दृश्य आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो क्रेन है वो पलटी हुई है और जिसमें प्राइमरी फेजी जो सबसे बड़ी गलती निकल के आ रही है वो नगर निगम की निकल के आ रही है कि नगर निगम ने जो कर्मचारी थे उनको पहुंचा दिया, अनट्रेन्ड कर्मचारियों को पहुंचा दिया। फायर ब्रिगेड की क्रेन का जो काम नहीं था वो उसको काम से तिरंगा झंडा लगाने की बात कही जा रही है कि झंडा लगाया जा रहा था। साथ ही 15 अगस्त की तैयारी के लिए लाइटिंग की जा रही थी। ये बड़ा सवाल लग रहा है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जांच के आदेश दे दिए। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन इस जांच की जद में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। चलिए देखना होगा। अभी भी हम देख पा रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, कि एक और बड़ी क्रेन आई है और उस क्रेन को हटाने का प्रयास होगा। बिल्डिंग को क्या नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस समय जो लोगों को नुकसान पहुंचा है उसको लेकर भारी आक्रोश कर्मचारियों में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल किस अधिकारी पर इसकी जिम्मेदारी तय होगी ये वहां के कर्मचारी नेता भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।